हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, जिसको लेकर आज हम पंचकुला के अंदर बैठे हैं। जानी मानी हस्ती हमारी बेनू राव जी से बात करते हैं, हरियाणा विधानसभा के चलते बात करते हैं। मैम, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए भी और मेरे विचार जानने के लिए। पंचकुला के अंदर किस तरह का नेता आप चाहते हैं? देखिए, चाहे पंचकुला हो या कोई भी क्षेत्र हो, नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों के साथ जुड़ा हो, जिसने लोगों के बीच में आके बैठ के काम किया हो। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं नेताओं की, तो आजकल बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि काफी पॉलिटिकल हो गया है सिस्टम। जहां तक मेरा सवाल है और जहां तक जनता का सवाल है, जनता उसी को चाहेगी जो जनता के बीच में जाकर काम करेगा या जनता के बीच में जिसने काम किया होगा। एक नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि किस तरह के काम वो करने जा रहा है या करेगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बात करने की क्षमता और आगे बढ़ के लोगों का जो हक है या लोग जो चाहते हैं उसे ऊपर तक पहुंचाना, ये एक नेता का काम है। तीसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा अहम मुझे ऐसा लगता है कि चाहे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, लेकिन नेता ऐसा हो जो काम करने के लिए या जो समाज की सेवा करने के लिए नेता बना है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर देखे हैं पिछले सालों में जिन्होंने काम शायद ना के बराबर किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इस बार नेता चुना जाएगा तो वो अपनी क्षमता से कितना वो लोगों के साथ जुड़ा है उसी हिसाब से तो आपके हिसाब से जो पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के विधायक भी रहे हैं, तो किस तरह का कार्य आपने देखा उनको? देखिए, ऐसा है पिछले 10 साल से, क्योंकि मैं भी बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ और हमने देखा है कि ज्ञान जी ने काफी काम किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टाइम पे एक चेंज जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि ज्ञान जी ने काम नहीं किया या ज्ञान जी ने जो सोचा वो ना किया हो। जो उन्होंने सोचा है या जनता के लिए जो उन्होंने काम किया वो बिल्कुल किया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक नया चेहरा, एक नए लोगों के बीच में जो जाना माना हो और जिसने काम किया हो, उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे को एक नया चेहरा मिले? बिल्कुल। और मैं क्या, लोग चाहते हैं ये। आप ये मत सोचिए मैं अपने आप से ये बात बोल रही हूँ। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और हर रोज मेरा जनता से मिलना जुलना है, चाहे वो छोटे काम, और खास करके नारी शक्ति का। तो मेरा इस बार का मानना है कि इस बार नारी शक्ति को आगे आना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस 33% का चुनाव में लेडीज को भागीदारी दे रहे हैं, तो क्या भाजपा में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि भाजपा में देखने के लिए। देखिए, मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को ही कहा है कि नए लोग भी आए, और मोदी जी ने ही ये 33% रिजर्वेशन की बात की है। तो अगर बीजेपी ये नहीं कर पाएगी तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि नाइंसाफी होगी महिला के साथ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। महिला को उसका हक मिलना जरूरी है और विधानसभा की सीट मिलनी जरूरी है। लेकिन भाजपा पंचकुला से किसी महिला ने अभी तक नॉमिनी नहीं भरा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं भरा? मैंने भरा है और बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने भरा होगा, आई एम श्योर। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत कम महिलाएं हैं जो आगे आके काम करना चाहती हैं, क्योंकि कभी ना तो मौका मिलता है, दूसरी बात यह कि कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं अपने बल पर, अब पार्टियों में क्या होता है कि आप किसी की बीवी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू है, तो आपको टिकट आराम से मिल जाएगी, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सक्रिय भी हैं, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, लोग आपके साथ होना चाहते हैं, फिर भी पार्टी उनको टिकट नहीं देती, तो ये नाइंसाफी है। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप है, चाहे वो जजपा है। मेरा ये मानना है कि अगर एक लेडी आके आगे काम करना चाहती है और उसके अंदर वो क्षमता है कि वो लोगों का सुधार कर सके, तो टिकट मिलनी चाहिए। पंचकुला के अंदर भाजपा के लगभग 7 से 8 बड़े नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबको ही, बीजेपी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौका देती है। आपने पीछे भी देखा होगा कि खट्टर साहब को अचानक ही सीएम बना दिया गया, इसी तरह से नायब सिंह सैनी जी को सीएम बना दिया गया। तो जो ये ऊर्जा हमारे जो कार्यकर्ताओं में है, जो काम करते हैं बीजेपी के लिए, वो सभी समझते हैं कि हमें क्षमता है। लेकिन ये पार्टी को देखना है कि कौन सा ऐसा इंसान है जो लोगों के साथ जुड़ा है, जो ये सीट निकाल के देगा, जो आपको बहुमत से जिताएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये सब चीजें देखेंगे तो उनको खुद साफ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसको टिकट देनी चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए बहुत ही घिनौना काम हुआ है और मैंने आवाज उठाई है और अब मैं चाहती हूं कि हर नारी ये आवाज उठाए, क्योंकि अब की बार अगर ये हम चुप रह गए तो आगे भी ये होता रहेगा। आपने पहले भी देखे हैं ये काम होते हुए और सरकारें चुप बैठी हैं। वो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है हमारी कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो हमारा ये अब फर्ज बनता है हर नारी का कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर अपना फैसला लें कि अब हमने क्या करना है। और दूसरी चीज ये है कि जो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कल परसों भी मैंने बहुत दबंग होके बोला है तो लोग मुझे अब दबंग दीदी बोलना शुरू हो गए हैं कि भैया आप दबंग इतना दबंग स्टेटमेंट दे देती हैं। क्योंकि अगर हम एक नारी हैं और दूसरे नारी के साथ कोई कुकर्म होता है तो आवाज उठाना बनता है। तो सरकारें जागे, सबसे पहले तो सरकारें जागे, फिर नारी जागे और नारी जागने के साथ सारा समाज जागे, क्योंकि अगर एक नारी जागती है तो पूरा समाज जागता है। तो आज मेरी ये सारी बहनों से अपील जो मुझे सुन रही हैं, जागो बहनों और आओ अब हम मिलकर इसका फैसला करें कि हमारी जो ये दयनीय हालत हमारी बहनों के साथ हो रही है उसका जवाब कौन देगा। तो मैं आज सरकारों से भी पूछती हूं कि जो हुआ उसका जवाब कौन देगा। तो इतना ही कहूंगी कि सब मिलजुल कर औरतें मिलें और आगे बढ़ें। ये थे हमारे साथ पंचकुला की जानी मानी हस्ती बेनू राव जी। हम इनका अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी महिलाओं से ये निवेदन करते हैं कि यदि किसी भी बहन महिला के साथ कोई भी इस तरह का घिनौनी अपराध होता है तो इसका डट कर मुकाबला करें। धन्यवाद।